40 सीटों का एग्जिट पोल न्यूज 18 जेकेएलएच के पास आया है। इसके मुताबिक एनडीए को 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है और इसी तरह से इंडिया अलायंस को 36 से 39 सीटें मिलने का अनुमान इस एग्जिट पोल में लगाया जा रहा है और अदर्स को 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि तमिलनाडु और पुदुचेरी की जो 40 सीटें हैं, यानी तमिलनाडु और पुदुचेरी को मिलाकर 40 सीटें लोकसभा की हैं। इनमें से जो एग्जिट पोल है न्यूज 18 का मेगा एग्जिट पोल, उसके हिसाब से एनडीए यानी बीजेपी और उसकी जो अलायंस पार्टियां हैं उन्हें 1 से 3 सीटें मिलती दिख रही हैं। इंडिया अलायंस को, जिसमें कांग्रेस और उसकी जो अलायंस पार्टियां हैं, उसमें 36 से 39 सीटें और अदर्स को 2 सीटें मिलती इसके हिसाब से दिख रही है। न्यूज 18 का जो मेगा एग्जिट पोल है उसके मुताबिक तमिलनाडु और पुदुचेरी में, यानी साउथ का तमिलनाडु और पुदुचेरी दोनों को मिलाकर 40 लोकसभा की सीटें हैं और यहां पर इंडिया अलायंस को बड़ा फायदा एक तरह से होता हुआ दिख रहा है। इंडिया अलायंस को इस एग्जिट पोल के मुताबिक 36 से 39 सीटें मिलती दिख रही हैं और एनडीए को 1 से 3 सीटें इस एग्जिट पोल के मुताबिक दिख रही हैं। टी श्रीनिवास जी, पहला रिएक्शन इस पर आपका चलिए ठीक है, केरला का भी एग्जिट पोल देख लेते हैं। जी हां, केरला प्लस लक्षद्वीप की 21 सीटें हमारे पास आ चुकी है, जिसके मुताबिक एनडीए को 1 से 3 सीटें, इंडिया अलायंस को 15 से 18 सीटें और अदर्स को 2 से 5 सीटें। तो केरला और लक्षद्वीप की बात कर रहे हैं। और इसके बाद कर्नाटक क्या कुछ एग्जिट पोल है उसके बारे में भी हम आपको बहुत जल्दी बता दें। कर्नाटक में कुल लोकसभा की 28 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए को 23 से 26 सीटें, इंडिया अलायंस को 3 से 7 सीटें और अदर्स को 0। यानी सीधा सीधा मुकाबला कर्नाटक में इंडिया अलायंस और एनडीए के दरमियान है, जिसमें से कर्नाटक के 28 सीटों में से न्यूज 18 का जो एग्जिट पोल है उसके अनुमान के मुताबिक एनडीए को 23 से 26 सीटें और इंडिया अलायंस को 3 से 7 सीटें मिलती दिख रही हैं। तो एक एक करके साउथ की जो सीटें हैं उनके बारे में हम बता रहे हैं और इसके बाद आंध्र प्रदेश का क्या कुछ एग्जिट पोल है इधर भी हम आपको लिए चलते हैं। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल सीटें यानी टोटल सीटें 25 हैं, जिसमें से एनडीए को 19 से 22 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया अलायंस का इस एग्जिट पोल में खाता नहीं खुल रहा है, 0 है और अदर्स को 5 से 7 सीटें मिल सकती हैं आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें। और तेलंगाना का एग्जिट पोल भी इस वक्त हमारे पास आ चुका है। तेलंगाना में लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए को 7 से 10 सीटें हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक, इंडिया अलायंस को 5 से 8 सीटें मिल सकती हैं और अदर्स को 3 से 5 सीटें तेलंगाना में मिल सकती हैं। तो तेलंगाना का जो एग्जिट पोल है, तेलंगाना में कुल लोकसभा की सीटें 17 हैं, जिनमें से इंडिया अलायंस 2019 के मुकाबले में एनडीए अलायंस, माफ कीजिएगा, एनडीए अलायंस का फायदा होता दिख रहा है। 7 से 8 10 सीटें एनडीए अलायंस को मिल रही हैं, एनडीए को मिल रही हैं और इंडिया अलायंस को 5 से 8 सीटें और इसके अलावा अदर्स को 3 से 5 सीटें तेलंगाना में मिलती दिख रही हैं। जो ये क्योंकि अभी एग्जिट पोल है और एग्जिट पोल के मुताबिक तेलंगाना में कुल लोकसभा की 18 सीटें हैं। अब चलिए तो कई स्टेट के हमने जो एग्जिट पोल हैं वो बताएं और हमारे साथ 3 खास मेहमान पहले से जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले टीआर श्रीनिवास जी आपसे ही, क्योंकि साउथ से ही तकरीबन ये तमाम स्टेट हैं जिनका एग्जिट पोल हमने दिखाया है, क्योंकि आंध्र प्रदेश और इसके अलावा केरल और लक्षद्वीप की तरफ जब जाते हैं तो एनडीए को नुकसान होता दिख रहा है, एनडीए की सीटें कम है, लेकिन तेलंगाना की तरफ जब लौट कर आते हैं, आंध्र प्रदेश की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ पर फायदा होता दिख रहा है बीजेपी को, एनडीए को। किस तरह से देखते हैं? ये जो आपके रुझान है ऑलमोस्ट एग्जैक्टली जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो जताती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आंध्र प्रदेश में लूंगा। आंध्र प्रदेश में भारी बहुमत से एनडीए आ रही है और जिस तरह से ये रुझान आपने लोकसभा इलेक्शंस में देखा है और जो सीटें आपके गणित बता रही है वो बताता है कि भाई जनता चाहती है डेवलपमेंट
और लास्ट 5 इयर्स वहां पे डेवलपमेंट नहीं हुआ, आना चाहती है। तेलंगाना पे आया, जो मेरा स्टेट है जहां से मैं आता हूँ, वहां पे कांग्रेस की गारंटी है जो थी पिछले 5-6 महीने से, अक्टूबर नवंबर से वो आई है। वहां पे पावर कट इतना, माशाल्लाह इतना पावर कट हो रहा है कि जनता ऊब गई है। और पानी का सिचुएशन बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। और डेट कैसा वो सॉल्व करेंगे अभी तक उनको कोई क्लू भी नहीं है। बस उन्हें फ्री बीज का छड़ी लगा रखी है। ये उसके वजह से, और ये माननीय मोदी जी का लीडरशिप है। मैं पूरा उनको ही क्रेडिट देता हूँ, जिस तरह से उन्होंने जो स्विंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जिन्होंने दौरा किया, जिन्होंने रैलीज की, ही वो कहते हैं ना, जैसे ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर बोला मोदी इज द बॉस, यहाँ पे वही हुआ। तमिलनाडु आते हैं, केरला आते हैं जी, बहुत ही अच्छे रुझान है। हमारा वोटिंग परसेंटेज बहुत बढ़ेगा और ये हमारा खाता भी अच्छी तरह खुलेगा। हम अच्छा सीट्स भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं केरला और तमिलनाडु से। चलिए अंशु अवस्थी जी, आपका पहला रिएक्शन। साउथ की तमाम स्टेट इसमें है, कहीं पर इंडिया अलायंस को बढ़त मिलती दिख रही है और कहीं पर मायूसी भी हो रही है, तेलंगाना में खास तौर से। अंशु अवस्थी जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? चलिए, हम अंशु अवस्थी जी तक शायद मेरी आवाज नहीं जा रही, उन पर हम दोबारा उनके साथ जाएंगे। लेकिन मैं तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी आपके पास आना चाहूंगा। साउथ के तमाम स्टेट हैं तेजेंद्र जी जिस पर हम बात कर रहे थे, तमिलनाडु से लेकर तेलंगाना तक, और टी श्रीनिवास जी ने कहा कि बिल्कुल जो रुझान आप बता रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी कुछ ऐसी ही नजर आती है। जो हमारा एग्जिट पोल है, मैंने जैसे पहले बताया, एक साइंटिफिक तरीके से किया गया है और 4 तारीख को बाय एंड लार्ज आपको ये जो नतीजे होंगे वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट होंगे। हो रहा है जैसे अभी आप बता रहे थे कि तमिलनाडु और पुदुचेरी के जो रुझान आए हैं, टोटल 40 सीटें हैं वहाँ पर, जिसमें बीजेपी को 1 से 3 सीटों मिलती हुई नजर आ रही हैं जी। एनडीए जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है बीजेपी का, उसमें भी एक से लेकर 3 सीटें उनको मिल रही हैं। ये तमिलनाडु और पुदुचेरी की बात कर रहे हैं। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उन्हें 8 से 11 सीटें मिल रही हैं तमिलनाडु में, और 1 सीट, क्योंकि पुदुचेरी में 1 ही सीट है और वो 1 सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में आती हुई नजर आ रही है। एक बड़ी बात यहां पर है, जो इंडिया ब्लॉक है, जो कांग्रेस और बाकी जितनी भी विपक्षीय अपोजिशन पार्टीज हैं, उन्होंने मिलकर जो एक ब्लॉक बनाया था, उसे 36 से 39 सीट जो है वो तमिलनाडु में मिलती हुई नजर आ रही हैं, और 1 सीट जो है वो पुदुचेरी की। जो अदर्स पार्टी हैं जिनमें कुछ इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, उसमें 0 से लेकर 2 सीटें उन लोगों को मिलेंगी। जो केरला की अभी हमने बात की, केरला में 20 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 1 से 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। एनडीए को भी 1 से 3 सीटें जो बीजेपी का अलायंस है, और कांग्रेस को यहां पर 12 से 15 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, और इंडिया ब्लॉक को 15 से 18 और अदर्स को 2 से 5। लक्षद्वीप की जो 1 सीट है वो इंडिया ब्लॉक के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। देखिए, हम ये रिपीट करें, एग्जिट पोल है जो हमने एक साइंटिफिक तरीके से किया हुआ है। कर्नाटका की बात करें, कर्नाटका में टोटल 28 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में वहां पर एक मेजर चंक जाते हुए नजर आ रहा है। 21 से लेकर 24 सीटें, और एनडी के खाते में 23 से 26 सीटें उनको मिलती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस को 3 से 7 के बीच में ही संतुष्टि करनी पड़ेगी, और जो उनका इंडिया ब्लॉक है उसे भी 3 से 7 के बीच में ही संतुष्टि करनी पड़ेगी। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें, यहां पर टोटल 25 सीटें हैं, जिसमें से 4 से लेकर 6 सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, और 19 से लेकर 22 सीटें जो हैं वो एनडीए के जो बाकी गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं उन्हें उनके खाते में, एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं जी। कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं, और जो बाकी 5 से लेकर 8 सीटें अदर्स के खाते में, जो बाकी पार्टीज हैं उनके खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। तेलंगाना की अगर बात करें, तेलंगाना में टोटल 17 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 7 से 10 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, और एनडीए के खाते में ही वही नंबर रहेगा 7 से 10 का। जो कांग्रेस पार्टी है वो यहां पर 5 से 8 सीटें ले सकती है, और इंडिया ब्लॉक जो है वो भी 5 से 8।
अदर्स को 3 से 5 सीटें मिलेंगी। देखिए अभी तक जो हमने जिन राज्यों का, जो साउथ के राज्य हैं जिनका हमने डेटा सामने लाया है, टोटल 131 सीट्स का डेटा ये सामने आया है, टोटल 131 सीटें जी, जिसमें बीजेपी के पास जो हमारा एग्जिट पोल है उसके मुताबिक 34 से लेकर 36 सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी। एनडीए का जो बीजेपी के बाकी घटक दल हैं और बीजेपी को मिला के जो टोटल सीटें हैं वो 51 से लेकर 54 तक उनके खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस को इन 131 सीटों में 31 से लेकर 34 सीटें मिलने की संभावना है और इंडिया ब्लॉक जो है वो 64 से 67 सीटें यहां पर ले सकता है और अदर्स जो हैं उन्हें 14 से लेकर 17 सीटें जो हैं वो यहां पर मिल सकती हैं। ये हमारे एग्जिट पोल की प्रोजेक्शन है। जो 131 सीटें जो साउथ के 5 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरी के बारे में हमारा एग्जिट पोल है जी। बिल्कुल तेजेंद्र जी, ये जो एग्जिट पोल खासतौर से साउथ का है, बहुत डिटेल में आपने हमारे दर्शकों को इस बारे में बताया। हमारे साथ इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट गोविंद मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी इस एग्जिट पोल पर हम बात करेंगे। गोविंद मिश्रा जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 जेकेएलएच में। गोविंद जी, पहला जो एग्जिट पोल है न्यूज़ 18 नेटवर्क का मेगा एग्जिट पोल, इसमें जो साउथ की सीटें हैं जिनके बारे में आपने तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी को भी सुना, उन्होंने बहुत डिटेल में बताया है। टोटल 131 सीटों का जो डेटा है वो हमने अपने दर्शकों को बताया है। साउथ को अगर देखा जाए तो किस तरह से गोविंद मिश्रा जी आप देखते हैं, कितना दिलचस्प है? हमेशा ये माना जाता है कि साउथ जो है बीजेपी और एनडीए के लिए हमेशा कमजोर माना जाता है, लेकिन हमने देखा था इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी के जो बड़े जो लीडर्स हैं उन्होंने साउथ पर काफी फोकस किया था और आप देखिए कि चुनाव के फौरन बाद भी प्रधानमंत्री जी साधना के लिए भी साउथ गए हुए थे। तो किस तरह से देखा जाए, जो अब शुरुआती जो एग्जिट पोल है इसे किस तरह से देखा जाए? साउथ के कुछ स्टेट में एनडीए को नुकसान होता दिख रहा है, लेकिन जब साउथ के तेलंगाना में हम आते हैं, हैदराबाद की तरफ आते हैं, तो यहां पर कांग्रेस और इंडिया अलायंस को नुकसान हो रहा है। किस तरह से इसे देखा जाए? बीजेपी के लिए शुरू से ही साउथ बहुत ही इम्पोर्टेंट था और यहाँ पर बीजेपी ने और खासतौर से पीएम ने भी यहाँ काफी पहले से काफी दौड़भाग की है, काफी यहाँ पर मेहनत की है। बीजेपी का जैसा कि पहले टारगेट था कि उनका ये टारगेट रहा है कि हम कम से कम साउथ से हम 50 से 75 के बीच में सीटें जो है वहां से हम लेकर के आए, ताकि अगर उनको नॉर्थ इंडिया से अगर उनको कोई भी सीटों का अगर वहां से उनको कुछ भी कम पड़ती है तो उनका सीटों का जो है वहां से भरपाई उनकी साउथ से हो सके। और यहाँ पर कर्नाटक में जो आपने सीटें दी है या जैसा कि एग्जिट पोल में आया है वो जहाँ तक मुझे लगता है कि बीजेपी की उम्मीद से कम है, लेकिन आंध्रा में तेलंगाना में जो आपने यहाँ पर दिखाया है तो ऐसा लगता है कि जो वहाँ पर बीजेपी ने जो भी वहाँ पर मेहनत की है, जोड़ तोड़ की है और जिस तरह से वहाँ पर इलेक्शन के लिए कैंपेनिंग की है तो उसका ये आंध्र प्रदेश में इंडिया अलायंस का खाता नहीं खुल रहा है एग्जिट पोल के मुताबिक। मिश्रा जी, आंध्र प्रदेश में इंडिया अलायंस का खाता नहीं खुल रहा है। हाँ, तो ये तो और भी बहुत ही आश्चर्य की बात है और ये बीजेपी के एंगल से बहुत ही अच्छी बात है वहाँ पर। तो ऐसा लगता है कि बीजेपी ने जो साउथ को जो बहुत ही अपने टारगेट पे रखा है, शुरू से ही रखा है वहाँ पर, और तो उस हिसाब से रिजल्ट तो है, लेकिन थोड़ा सा कर्नाटक में जैसी उम्मीद थी वैसी उनके है नहीं। तो ये खैर आने वाले टाइम में दिखेगा कि वहाँ से उनको कर्नाटक से एग्जैक्ट कितनी सीटें मिलती हैं। और जहाँ तक हमें ये लगता है कि कर्नाटक में आखिरी टाइम में जो एक वो केस हुआ उज्ज्वल दमन्ना जी का, तो उससे हमको लगता है कि बीजेपी को वहाँ पर काफी डैमेज हुआ है और उसका असर जो है ये वहाँ की सीटों में भी दिख रहा है। बिल्कुल। इस बीच हमारे साथ